ये सारा अमेरिका का चाल है। अच्छा। इंडिया का खिंजीर का चाल है। इधर पाकिस्तान ये जो हम हर चीज पे डाल देते हैं, अमेरिका का चाल है, इंडिया का चाल है, मतलब आप इसलिए आप इधर 22 हमारा बच्चे बड़ा नहीं मेरी बात सुने, आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी अमेरिका का चाल है। आजकल इंडिया का और अंग्रेजों को हुकूमत हम पे चलता है। अच्छा। इस्लामी निजाम नहीं है, अच्छा। कुरान नहीं है। इस हुकूमत को ये खत्म लोग कैसे करेंगे? इसको शूट करेगा, ये खत्म करेगा, इलाही जंग करेगा। अच्छा। अज़्ज़लुल जिहाद अच्छा। कलिमतु हक़्क़ुन इल्ला सुल्तान इंजाल। आपने सारी ड्रामों में काम किया और अब इस टाइम आप कह रहे हैं मैं जहाद करूंगा। और जिहाद करूंगा। अच्छा। सारा दुनिया का तरक्की अमरीकी तक मैं एक ही को नहीं छोड़ूंगा। कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा। आज हम भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है। आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते हाँ। तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। हम किसी की वजह से परेशान नहीं है, अपनी ना अमेरिका की वजह से परेशान है, ना इंडिया की वजह से परेशान है। हम एटमी ताकत हैं, जबरदस्त, हमें लेकिन परेशान है। 22 मेरा बच्चे लानतुल्लाही 22 अलल बच्चे हैं कसरी। आपके। 7 मरन यार के शादी किया, 60 ऊपर मेरा नवाजे है। ठीक है। मैं उस टाइम 60 से ज्यादा इनके नवासे हैं, 60 से ज्यादा, लानतुल्लाह और अलल 22 कसरी। इनके बच्चे हैं। इसके अलावा अगर बीवियां कितनी हैं? बीवी 3 नहीं है। बताएं, बड़ा गिन के तो है ये अभी 3 मर छुट्टी दिया, अच्छा। तलाक दिया इधर। ये भी कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया पाकिस्तान में, अमेरिका ने किया जो किया, इंडिया ने किया। मुझे बताएं, इनके 22 बच्चे हैं, ये भी अमेरिका की वजह से हुए हैं या अमेरिका ने इन्हें आगे बोला है? अल्लाह बताएं ना। देता है। नहीं, ये और 2 बीवी भी ये अच्छा, अल्लाह अभी और देता है। शादी और करनी भी है? करना और इंशाल्लाह। काम क्या करते हैं? मैं कुछ भी काम करना यही है ना, फिर यही काम करते 22 हैं। बच्चे तो काम यही होगा ना। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, फलां मुल्क ने हमारा ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, और भाई हम क्या कर रहे हैं? हाँ। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इंडिया को नहीं आंखें दिखा सकते। जब तक वो इमरान पलीत हाँ। हो गया, वाजपेयी के साथ सलामी किया, अल्लाह अच्छे 5 बजे से नहीं, इमरान खान ने वाजपेयी के साथ कब सलामी किया? वो तो नवाज शरीफ का। मैं इधर तब नवाज पलीत, शहबाज पलीत, इमरान पलीत, जनरल कुत्ता नहीं, और ऐसे सलामी क्यों किया? गालियां नहीं किसी को मेरी दी। बात सुनो। अच्छा। अल्लाह कहते हैं कुरान में, हाँ। काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। अच्छा। ओ तनु उसके साथ मोहब्बत तो उसके साथ अशर भी होगा। नहीं, लेकिन ये है कि ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि भाई आप किसी को काट दो, किसी को मार दो या किसी के किसी लिए को नफरत गाली- रखो। नहीं। वो अपने घर में काफिर ठीक है, को वो अपने घर में ठीक। हम खत्म के मुझे बताएं क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना, वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद हम उनके नौकर नहीं हुए। तो फिर 1947 में हमने इतनी जानें दी, इतने लोगों की कुर्बानियां दी, वो क्यों दी कि जब फिर हमने आज 2024 में फिर यही कहना है कि हम अमेरिका के नौकर हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक कैसे? ठीक है। मैं भी फिट फाट। मुझे बताइए, इधर भाईजान मौजूद है, बड़े जज्बाती। जरा ये भी कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया पाकिस्तान में, अमेरिका ने किया जो किया, इंडिया ने किया। मुझे बताएं, इनके 22 बच्चे हैं, ये भी अमेरिका की वजह से हुए हैं या अमेरिका ने इन्हें आगे बोला है? अल्लाह बताएं ना। देता है। नहीं, ये और 2 बीवी भी ये अच्छा, अल्लाह अभी और देता है। शादी और करनी भी है? करना और इंशाल्लाह। काम क्या करते हैं? मैं कुछ भी काम करना यही है ना, अपनी फिर बात सुनो। यही काम करते 22 हैं। बच्चे तो काम यही होगा ना। ठीक है, चले मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक मिनट, मैं टॉपिक की तरफ। मुझे ये बताएं क्या वजह, पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आ जाता है अमेरिका के? अगर इंडिया की बात करें, वो जिससे दिल करता है, रशिया से दिल करता है, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना से दिल करता है, चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आते, ना उनकी कंपनीज ना उनके लोग। पाकिस्तान क्यों आ जाता है? हम भी तो आजाद कंट्री है। पाकिस्तान 1947 नहीं, पहली बात ये, मैं आपकी बात पे बात करूंगा। आपको आजाद किसने बोला? नहीं, तो 1947 में हम सब आजाद हैं। 1947 से लेकर आज तक भी हम फैसलों पे करते हैं भाई। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, हम ये काम करने लगे हैं, फिर हम ये काम करते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, समझ तो आई? क्या वजह क्या है? हमने मतलब किस वजह से हम डरते हैं? दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं उनसे मतलब डर रहे? खास तौर पे अगर हम अपने। यार, डरते हम नहीं है किसी से भी। अच्छा, ये जो ला इलाहा तो फिर इल्लल्लाह पैसे पढ़ने नहीं वाले हैं, है। ये कभी किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो फिर
डरते नहीं है हम किसी से भी। हमारा टॉपिक सिर्फ यही होता है यार, कोई हमारा उधर तल्लक भेज रहा है, आप खुद ही समझ जाए मेरी बातों। ठीक है, हमारा उधर तल्लक है तो हम चाहते हैं वो खराब ना हो जाए यार। नहीं ये तो अच्छी बात है, ताल्लुक किसी कंट्री से भी खराब नहीं होना चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, लेकिन नहीं इधर नहीं, पाकिस्तान सिर्फ की अमेरिका के साथ यार, अच्छा। उधर नहीं खराब होना चाहिए। अच्छा, यानी ये हाँ। हमारी पॉलिसी है। नहीं, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बात है उधर कोई अमेरिका, कोई रशिया, कोई चाइना नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। सुपर और हिट। हाँ, सुपर हिट। सुपर हिट ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ठीक है। उसके मुकाबला कोई नहीं कर अच्छा, सकते। इसमें नहीं। काफिर के साथ दोस्ताना, अच्छा। वही साथ क्या ये शर्म। कह रहे हैं अमेरिका को मैं खत्म कर दूंगा, इतनी पावर है। हाँ, ये शुक्र है हमारे बेटी। हमारे लीडर नहीं खत्म कर सके, आप कैसे करेंगे? हम हुजूर मेरे हैं। साथ बात सुनो, हाँ। अभी मैं 50 गाड़ी तोड़ सकता हूँ। वो 50 मोटर गाड़ी- वाले, वो- वो जिहाद करेगा ना। अच्छा, जिहाद ऐसे करेंगे। और भी कट हो गया, आप क्या कितना कहेंगे लोग आ इसके गया ऊपर? मतलब- हमारे पास ये एक आ जाते मैं- शेर पाकिस्तान। मैं सलाम करता हूँ इनके जोश को, हाँ, लेकिन वो ठीक है? फायदा क्या है? लेकिन इस जोश का क्या फायदा? ये जाएगा। ये देखे। अच्छा, आप अभी इधर 10 नारे लगाएं, 20 नारे लगाएं, पाकिस्तान फायदा का नहीं फायदा होना होना। चाहिए। सब मिलके नारे पाकिस्तान का लगाएं। पैदा ये हाँ। 6 से बच्चे उठेंगे। अच्छा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला वो इलाहा सबको इल्लल्लाह। पता है। ओ सारे ने पाकिस्तान कलमा का पढ़ा है। मतलब क्या जी? मुसलमान है, और एक मुसलमान का ताकत हाँ, 200 काफिर को मुर्दार करना हो है। गया। मुझे बताएं थोड़ा सा, क्या वजह है? काफिर हमें क्या चीज़ आपको है? नहीं लगता उसकी एजुकेशन ईमान की नहीं। कमी है, हमारे अवेयरनेस? पास यार अच्छा। नहीं, सॉरी, ये गलत है। ये आपको गलत इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी। अच्छा। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत है, लेकिन जो भी यहाँ पे पढ़ लिख लेता है ना, उसका यही ज़हन होता है बच्चे पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, चलो अब अपनी बाहर की तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पता है पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जॉब नहीं मिल रही। अगर हम जॉब करेंगे भी कहीं पे जाके तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, या हमें मतलब कि प्रॉपरली हम पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते। और अगर हम कर लेंगे तो ऊपर वाला तबका हमें हराम खाने पे मजबूर कर देगा। ठीक हो तो गया। वो जो भी एजुकेशन करता है ना, तो वो अब ये चाहता है कि यार मैं हराम ना खाऊं, हलाल की खाऊं, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। ये चीज़- विदाउट कंट्रियों में हमें इज्जत मिलती है, जॉब मिलती है, अच्छा देखे खान पीन है वहाँ अगर पे हर हम चीज़। मेरिट पे हो, एजुकेटेड हो, तो वहाँ आप पे ना, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, विदाउट कंट्री में आप चले जाए ना, तो आपको ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा खालिस दूध, अच्छा, खालिस दही, अच्छा। खालिस घी, क्योंकि उनको पता है हमने बेचने खालिस है, बताने का क्या लिखने फायदा? की जरूरत नहीं है। बताने का यहाँ पे नहीं आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे और आपको ये यहाँ चीजें पे- मिलेगी। आप दुकान पे चले जाते हो ना, उसको पूछते हैं दूध क्या रेट है, वो कहता है जी 120 रुपए किलो। हाँ, वो कहता है नहीं यार अच्छे वाला 160 रुपए किलो। उससे वो कहता है अच्छे उससे अच्छे वाला, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 200 रुपए किलो, और मेरी माँ की कसम खाता हूँ 220 रुपए किलो वाला अच्छे वाला। ठीक है। ये तो लानत हुई पड़ी है ना इस हाल। मतलब ये सिचुएशन। और फिर हम अब मजहब को भी कारोबार में ले आते हैं, कसम उठाते हैं, चीज बेचते हैं और ये सब चीजें करते हैं। 60 मुझे रुपए 80 रुपए में हाँ। गाय मिलती थी मुझे, अल्लाह की कसम। 60 रुपए में गाय मिलती थी। मेरे सुन्नतों से 85 रुपए का गाय मेरे बाप ले लिया। ठीक है, चले जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर आए हैं। कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश खोखर है। क्या करते हैं सर आप? मैं मुझे पॉलिटिशियन लग रहे हैं, पता नहीं। बस हल्का फुल्का सियासत से ताल्लुक है। देख ले, मैंने पहचान लिया। मुझे बताएं, आपका ये कसूर है? मैं इनसे सख्त सवाल करूंगा। आपका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल इनका कसूर है, जितने भी सियासतदान है। क्या वजह एजुकेशन से आपने आम आवाम को दूर रखा हुआ है? हमें जज्बा और हमें इसके पीछे लगा दिया कि ये कर देंगे, अमेरिका को तबाह कर देंगे। हमें अमेरिका को तबाह करने के पीछे लगाया है। खुद सियासतदान जाके वहां पे IMF से पैसे ले रहे होते हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। दूसरे कंट्रीज जो उनसे हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ तालीम की सबसे बड़ी ये कमी है। चीज है, बिल्कुल फिर हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है वो दरहम बरहम है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, अगर उनके बिजनेसेस देखें तो वो बाहर की कंट्री में है, मोस्टली देखें बांग्लादेश में है, इंडिया में है। ठीक है। अगर आप पीछे कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा। आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है। आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते हाँ। तो इनको इंडिया IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ऐसी ये स्टेटमेंट आई थी। स्टेटमेंट आई थी। हुआ क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस जो है, जो बेसिकली होता क्या जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तार होता जा रहा है, गरीब जो है वो चक्की में पिस रहा है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ हमें जो IMF कहती है हमारी सियासत करना पड़ता है। को, हमारी जो IMF कहती है
कि गरीब को रिलीफ देना है, अच्छा मगर यहाँ पे जो है ना अमीर है उसको रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है। टैक्स किसको नहीं, मुझे छोड़े जा रहे हैं? शॉर्टली ये बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम कंडीशन है उसका कसूरवार अमेरिका या इंडिया या हम खुद हैं? सच हम खुद बताइए, हैं। ये चीज है ना। असल में हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, ठीक है, हम बुरे को बुरा नहीं कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते। ठीक है। और दुनिया में जो सच चल रहा है, जो रियलिटी चल रही है, अगर आज मैं यहाँ पे इतने लोगों के दरमियान खड़ा होकर ओपनली कहता हूँ कि भाई इंडिया इस टाइम प्रेशर में नहीं आ रहा अमेरिका के, वो कहता है कि हम बिजनेस करेंगे, हमारा दिल किया तो रशिया से, दिल किया तो ईरान से बिजनेस करेंगे, ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे ही है। तो वो इंडिया वाले क्यों नहीं डर रहे? इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, वो हम तीसरी। कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये भी बात हम है। कहाँ खड़े हैं? तो वो इकोनॉमी ऐसे अचानक ही बन गई है, उन्होंने मेहनत की है ना। उन्होंने मेहनत की, हमारे बाद जो मुल्क आजाद हुए हैं ठीक है। वो अब कहाँ चले गए? बिल्कुल ये ऐसे तो वही बात है कि सारे चांद पे चले जाएंगे, पीछे पाकिस्तानी खज्जल होगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी, पाकिस्तान की इस दुनिया में हुकूमत होगी। क्योंकि तरक्की नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक इंसाफ का जो पैमाना वो सबके लिए एक एक होना होना चाहिए। चाहिए। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? आप मतलब सियासत से बिलोंग करते हैं, आप लोग से मतलब कि जो आपके सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, क्या कर रहे हैं? अवाम को आप बिरयानी के पीछे लगा देते हैं, अवाम को आप जज्बे के पीछे लगा देते हैं, अवाम को ये बता देते हैं कि जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। लोगों को एजुकेशन, अवेयरनेस, ये चीजें क्यों नहीं देते? असल में जो सच बोलते हैं ना उसको सच की सजा जो है ना वो मिलती है, उसे एक गद्दार कह दिया जाता है। वो जब उसको कहा जाता है ना कि यार ये जो है ना हमारा जो निजाम है हाँ। वो करप्ट है, ये हमारा निजाम ठीक नहीं है, तो ठीक है। बेसिकली उसी को लटका दिया जाता है। ठीक है, हमारे जितने आला सियासतदान, बड़े सियासतदान जिन्होंने जदोजहद की है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। उनके साथ क्या हशर किया गया? किसी को लटका दिया, किसी को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, जो हमने सुना है। आप भी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, एक बात। जी हम ठोकर न्याज बेग के रहशी हैं, जी, ठीक है, आप बताएं अपना जद्दी पुश्ती। ठीक है जी, 40 साल से हम नून लीग के साथ हैं, ठीक है। ना टूटे हैं। अच्छा, धन्यवाद, टूटेंगे। आपकी मर्जी है। बात ये है, अच्छा, किसी को करप्ट कहना, किसी को गलत बोलना, किसी को ये कह देना ये इसकी वजह कि से, इसकी वजह से हम परेशान हैं। ठीक है, हम किसी की वजह से परेशान नहीं है, अपनी वजह, ना अमेरिका की वजह से परेशान है, ना इंडिया की वजह से परेशान है। हम एटमी ताकत हैं, जबरदस्त। हमें लेकिन परेशान है ये ना कि ये परेशानी जो है ना, अच्छा, एक मिनट बात कर। ये जो परेशानी है ना, अच्छा, देखे, एक 8 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, जी करते हैं, अमेरिका में 6 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी है। ठीक है, हमारी इधर 12 घंटे है ना, ठीक है, हमें 16 घंटे ड्यूटी इधर करनी पड़ेगी। ठीक है। हम अगर 16 घंटे ड्यूटी करेंगे तो आगे निकल, तो कामयाब होंगे। ऐसे ही है। दुनिया के मामला मत देखें, अपने मामला देखें हमारे क्या और है। सबसे मेन चीज ये है, ये मैं आपसे भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि आपने बोला ना 12 की जगह 16 घंटे काम करें। मैं कहता हूँ ये भी अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत करें, लेकिन जब तक हम अपने फैसले खुद नहीं करेंगे ना, तब तक हम चाहे 16 घंटे करें या 24 के 24 घंटे काम करते मैं ये रहे। बोलूंगा, हम अभी अमेरिका के ऑर्डर पे चल रहा है पाकिस्तान, मोस्टली, ये नहीं मैं कह रहा हर चीज, लेकिन यह कि देखें रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले पाए। खादम रिजवी हाँ, एक जगह इंटरव्यू देने जा रहे थे, चले, ठीक है। मीडिया वाले मिल गए, उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि अमेरिका का साथ छोड़ दो। अच्छा, एक बंदे ने सवाल किया आपके न्यूज वाले ने ठीक है, कि अगर अमेरिका का सवाल छोड़ दें, साथ साथ छोड़ दें, हाँ, तो ये मुल्क कैसे चलेगा, उसका कर्ज कैसे देंगे? तो उन्होंने क्या तो कहा? उन्होंने कहा, यार रसूल अल्लाह, मेरे पास एक बंदा ऐसा है, मैं जिसको फोन करूं अच्छा, आपका सारा कर्ज उतार दूं। तो फोन कर देते, कर्ज उतार देते। देखे ना मेरी बात, इधर ये रद्द कर देते हैं हर बंदे को, अच्छा, किसी को नहीं ये जानते। ठीक है, यानी मरियम पाकिस्तान- नवाज को ये बोलूंगा, अच्छा, ये कहूंगा कि देखें, हाँ, मुल्क को देखें, अवाम को देखें, जबरदस्त। आप मेरे भाई हैं, आपको हाँ, देखें। आपस में ना लड़े कि मैं पीटीआई से हूँ, ये नून लीग से है, वो उनको यही चाहिए, वो सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो उनको यही चाहिए कि कि ये पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचे। अगर वो इधर उधर का सोचेंगे ना, ये हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, अच्छा। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। जब हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोल के कहेंगे बड़ी बस डेवलपमेंट। हम उनकी बात पे बात करूंगा, किसी को गलत नहीं कहना नहीं, चाहिए। ये किसी को अमेरिका गलत से नहीं क्यों बोलना डरते हैं? अमेरिका से क्यों डरते नहीं, डरता कोई भी नहीं है अमेरिका से, सिर्फ हम कर्जदार हैं, जो जिसका कर्जा देना हो, अगर वो सामने आ जाए ना तो बंदा डर जाता है एक दफा। किसी से नहीं डरता, अच्छा। पाकिस्तान किसी से नहीं डरता। ठीक है, लेकिन जब जिसका दिल चाहे, अच्छा, इधर मैं कहता हूँ, जब जिसका दिल चाहे
हमें हिला के देखे। ठीक है, हम कौम जो परेशान एक लहदा बात है, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कि पाकिस्तान का जज्बा क्या है, अवाम का मकसद क्या है। ठीक है अवाम मरने को जीने को तैयार है। जी। अच्छा, मरने जीने को तैयार है तो पाकिस्तान के लिए मरे और जिए ना, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। किसी को मारने के लिए ना मरे और किसी जिए। को मारने नहीं, हम खुद लोगों को बचाने वाले मुसलमान हैं। ठीक है, मुझे बताइए, इन्होंने बोला पाकिस्तान किसी से नहीं डरता। आप सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, मुझे बताइए सच बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम की बात नहीं कर रहा, हमारे लीडर्स की? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अमन पसंद है, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान किसी से नहीं नहीं डरता। डरता तो फिर रशिया से ऑयल क्यों नहीं लिया? अब पहली बात तो यह है कि हम एटमी ताकत है, ठीक है, हम एटमी ताकत होते हुए भी सोच रहे हैं हमने किसके ऊपर हमला करना है या किसके आगे नहीं करना। ठीक है, ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं, नहीं उसने है। इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। जंग चल मैं रही उनको है। सल्यूट पेश करता हूँ ठीक है, कि उसने इस्लामी मुल्क का नाम रोशन किया। अच्छा। उसने किसी मुल्क को आंखें दिखाई हैं। ठीक हो गया। हमें मरने मराने से बेहतर यह है कि हमें हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए, हमें एजुकेशन जो है उसको आगे लेके चलना होगा। जबरदस्त। हम लड़े मरे नहीं, एक दूसरे के गिरेबान नहीं नहीं, पकड़े। आगे निकले, मैं कहता हूँ आगे इंडिया से भी आगे निकले, अमेरिका हम से किसी भी, की लेकिन वो टांगे- एजुकेशन में, हम किसी की एजुकेशन में। टांगे खींच के नहीं आगे रेस लगाएं, ठीक है, हम बल्कि खुद मेहनत करके उससे आगे निकले। ये देखें कि अगर वो उनकी पॉलिसी ऐसी क्या है कि वो अमेरिका से ट्रेड भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं इंडिया वाले, और उन्हें ये कहते हैं कि जिधर हमारे खिलाफ कोई बात करोगे हम आपको जवाब भी देंगे करारा। हमारे में इतनी जरूरत। रिसेंटली देखें आप कि हाँ। उन्होंने बांग्लादेश की बिजली बंद करने की तक बातें की हैं। ठीक है, उन्होंने जो मोहम्मद यूनुस है उनको आंखें दिखा दी इंडिया ने। ऐसे ही है, उन्होंने कहा जी हम अपनी बिजली बंद कर लेंगे, वहाँ पे अडानी की बिजली है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो हमें बेसिकली हमारे पास है क्या, हम किसी को क्या धमका सकते हैं? हम खड़े कहाँ हैं, हम किस पोजीशन में हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने किबला दुरुस्त करना चाहिए, अपनी डायरेक्शन ठीक हमें करनी। डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए, हमें आउट सिस्टम जो पॉलिस है उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन ठीक करना चाहिए, Education- तालीम को प्रमोट करना चाहिए। जबरदस्त हो गया। हमारे अभी भी देहातों में जाएं देहातों तो में क्या, ये लाहौर में नहीं आप देख रहे, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं करना कराना नहीं है, हमें खुद आगे खुद सही आगे रास्ते पे जाना। लेके चलना है। ठीक है, हम अपने आप के गिरेबान झांकते नहीं, हम दूसरे के गिरेबान कि जो अमेरिका क्या है, हाँ, इतने मीलों दूर बैठ के अमेरिका का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं हाँ। कि अमेरिका ये हमारे खिलाफ कर रहा है, हमारे खिलाफ वो कर रहा है। सबसे पहले भाई हम अपना जो है ना घर उसको उसे ठीक ठीक करें, फिर मुल्क को ठीक करें, जबरदस्त। फिर हमारा जो निजाम दुरुस्त चलेगा। हम देखें किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाए ना, ठीक है, तो हम लाइन में नहीं लगना पसंद करते, या किसी भी जगह प्राइवेट जगह पे भी चले जाए तो हम रिश्वत दे के हाँ, आगे होके काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें हुआ क्या कि हम खुद गलत है जो रिश्वत की ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। हम खुद करप्ट हैं। हालांकि उसमें कानून के खिलाफ भी है रिश्वत लेना देना, और फिर हम बार बार मजहब को शरीयत कर के लाते खिलाफ हैं, भी है। मजहब को बीच लाते हैं, तो मजहब के खिलाफ भी है रिश्वत लेना और देना, लेकिन उधर हम भूल जाते हैं। लेकिन जिधर कोई और कर रहा हो, गलत कर रहा हो, हम कहते हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे ही तुमने ये गलत किया, लेकिन खुद जो मर्जी गलत करते जाए। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाना पसंद करते हैं। कभी इस तरह अपने देखें, मैं एक के ऊपर उंगली करता हूँ तो ये 3 उंगली मेरे मेरी ऊपर आ तरफ रहा है। आए, आपकी तरफ आएंगे, ठीक ऐसे ही है। है, तो हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। मैं यहाँ पे कहता रहूँ जी फलां मुल्क ने हमारा ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, और भाई हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? हम तो इंडिया को नहीं आंखें दिखा सकते। और मैं आपको यहाँ पे देखें ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को आंखें दिखाने की क्या जरूरत है, हम उनके आगे साथ निकले, तिजारत करें। हाँ, बिजनेस करें। Basically- आपको बात की समझ लगी है या अभी भी डायलॉग बोलेंगे? मेरी बात सुनो, एक मिनट, आप देख, इंशाल्लाह क्या अमेरिका खत्म कर देंगे? पाकिस्तान ऐसे एकदम ताकत अल्लाह का ताकत है। अच्छा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ए जिहाद ऐसा करोगे एक कुकरी कोई नहीं कर सकते। क्या जिहाद करें? हाँ, नवाज पलीद अच्छा घर से भाग गया मुल्क से, और ऐसे भाई, इमरान अगर पलीद एजुकेशन के अंदर ऊपर है। बात करें ज्यादा बात तो सुनो, नहीं। इंशाल्लाह ये सब दुनिया बनाएगा अच्छा। और यहाँ छोड़ेगा। हम पंजाब ये अच्छा। यहाँ पर अब ये शेर पंजाब, मैं शेर पुख्तनख्वा। ये देखें, ये कोई देखे इंटरनेशनल लेवल से देखे, लेट्स बोल, तो वो ये हंसेगा नहीं कि यार ये क्या हो रहा है। पकड़ो, बेसिकली ये यहाँ चीज पे कैसे है? डायलॉग किए जाए, हाँ, एक्शन नहीं किए जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है। नहीं, ये बुजुर्ग जो है ना माशाल्लाह जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है, असल में जज्बाती नहीं होना, हमें सोच समझ कर फैसले करने हैं। जबरदस्त हम जबरदस्त।
और वो मौला अली के फरमाने की परेशानी के वक्त घबरा जाना सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है हम यहाँ पे घबराए नहीं, हम अपने होश से काम लें। भाई इसमें मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, लेकिन हमें के ऊपर मुश्किल वक्त आते रहे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इल्जाम लगा दें अमेरिका पे, हम इल्जाम लगा दें इंडिया पे कि भाई आज पाकिस्तान की जो ये सूरत हाल है ना, इसका जिम्मेदार इंडिया है, इसका जिम्मेदार आप एग्री करते हैं? हाँ, इसका जिम्मेदार खुद और इसे ठीक कौन कर सकता है? अमेरिका, इंडिया, चाइना, कौन ठीक कर सकता है? पाकिस्तान ठीक करेगा ना। देखिए भाई ने भी बात की, इन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है, लेकिन हर मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अवाम होती है, ऐसे ही है, ठीक है, एजुकेशन होती है। अब देखें हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने हमें अवाम को इतना नीचे गिरा दिया है कि अवाम की कोई औकात नहीं है। आप मुझे बताएं कि औकात है? अवाम कुछ चाहती है वो उसे मिलता है। अभी गुज़िश्ता जो ये इलेक्शन हुआ है सबको पता है अवाम की राय क्या थी, उन्हें मिला क्या, ठीक है, कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अरसे से ऐसे ही चलता रहा। ये भाई को शायद अभी खबर हुई है कि ये हुआ है। अच्छा, मुझे 75 साल में दिखा दे कैसा किस इलेक्शन में ये नहीं हुआ। ये हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर तब ही चल सकता है जब देखें, अब यहाँ पे अगर बच्चे एजुकेशन करते हैं ना, वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से कहते हैं जी हमने बाहर बिरूने मुल्क जाना है, यहाँ पे हमने आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि ना तो उनको यहाँ पे पैसे मिलते हैं काम करने के लिए, ना कोई ऐसी कंपनियां जो उनको उठा ले या काम वो किसका काम है? वो गवर्नमेंट का काम है ना कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। बात कर रहा हूँ ना, वही तो बात कर रहा हूँ कि वाम कैसे तरक्की के रास्ते पर चलेगी जब हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एक हम जाएंगे आगे दीवार है, जहाँ हम जाएंगे आगे दीवार है, तो हम तो यही कोशिश करेंगे ना हम कोई और बाहर चले जाएं। ठीक है, तो वो तरक्की की तरफ जाते हैं हमारे दम पर, हमारी स्टडी पर। आप जहाँ भी बिरूने मुल्क में चेक कर लें, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी होंगे हर ममालिक में। अच्छा, हर मुल्क में चेक कर लें। पाकिस्तानी नो डाउट पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में काम भी कर रहे हैं जी, लेकिन इतने नहीं, आधे से ज्यादा नहीं। बेसिकली मसला ये है कि हमारा तो अभी वीजा दुबई ने भी बंद कर दिया, तो अब हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे। बात तो ये है, ठीक है, असल में बाहर के मुल्क देखें तो वो देखते हैं कि इनकी क्या इंजीनियर, डॉक्टर, यानी हमारे जो पढ़े लिखे जवान हैं, जो हुनरमंद हैं, उनको वो लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ हुनर की कदर ही नहीं है। ठीक है, जो डॉक्टर बेचारे बन के वो डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो कदर है ना, जो पढ़ लिख जाता है, जो बंदा कोई चीज बना लेता है वो मिलता ही नहीं है, 2 साल बाद पता चलता है वो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं था, इस नाम का बंदा ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क्या कदर की? कदर है सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हम कदर नहीं कर सके, कायदे आजम की कदर नहीं कर सके। कायदे आजम की कदर तो कर रहे हैं, कदर है ही कायदे आजम की। नहीं सुन ले, पाकिस्तान में ऊपर हम कदर कर है रहे ही कायदे आजम की। कोई मेरिट की कदर नहीं है। वो कह रहे हैं कायदे आजम, यानी जो नोट के ऊपर कायदे आजम की फोटो होती है वो वाले कायदे आजम की कदर। अच्छा, उसने अवाम के लिए बड़े अच्छे काम भी किए। ठीक है, उनके लिए क्या अभी खान साहब, उनके लिए जो भी लीडर हैं, जो भी लीडर, मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया। ये तो हमारी पाकिस्तान की हमारे जो ना कुछ ऐसे लोग हैं वो सियासत में ना आए, तो मेरे ख्याल सियासत सीधे रास्ते पे चल सकती है। हमारी सियासत में और दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे जैसे हम अभी इंडिया की बात करते हैं, उनकी सियासत में क्या फर्क है? वहाँ पे उनको फ्री हैंड दिया गया है पॉलिटिशियन को, वो अपने मनमानी के फैसले करते हैं। जो बस वहाँ पे ना ये चीजें नहीं है कि देखिए अगर उनमें इलेक्शन होते हैं ना, तो वो प्रॉपर्ली लड़ने देते हैं एक बंदे को, वो लड़ने देते हैं एक बंदे को कि जी मेरे खिलाफ खड़ा है, लो मैं तुम्हें छूट देता हूँ, जो कर सकते हो कर लो। अवाम की राय ले गए हम, अवाम देखेंगे किसको जिताते, जो जीता वही सिकंदर। समझ आइए, उनका ये है। और हमारा ये है कि जी अच्छा जी वहाँ पे जलसा है, 10,000 कंटेनर लगा देना वहाँ पे, जब पहुँच ना पाए। आप बात करने से डर रहे हैं। अच्छा, सीधी सी बात है, दूसरे मुल्कों में पता क्या होता है, कोई और अदारा अमल दाखिल नहीं करता, ठीक है, पॉलिटिशियन में अमल, लेकिन इधर जो भी हो रहा है वो आर्मी करवा रही है। चलें, ये तो डरते हैं लोग, डरते हैं बात करने से, हम लेकिन अपनी बात करते हैं, हम इस इदारे पे उंगली नहीं उठाते। सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करना है कि मैं तो ये है जी कि जो है ना, हमें सिस्टम अपना ठीक करके हमने आगे निकलना। हम किसी पे कभी उसकी उंगली उठाते रहे, कभी उसके ऊपर। लेकिन सिस्टम को एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज मैं सियासतदानों को कहूंगा कि खुदारा एक पेज पे आके मुल्क की तरक्की को लेके आगे चले। यही राय हमारी है, डरते हम भी नहीं है, बात हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही हिसाब लगा ले, पाकिस्तान में हालात है किसी का नाम लेने के। ऐसे ही है।
आप खुद ही एंकर हैं, आप बताएंगे बिल्कुल हालात ऐसे ही है, है। no हम doubt। किसी का नाम लेते, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि आप ये अगर एक पाकिस्तान लाइन में आ जाए ना सारे, ये चीज। एक लाइन में एक एकता कर लें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आप हमें जितना मर्जी जलील कर लें, ठीक है। 5 साल हम जलील होने के लिए तैयार है। हमें बोल रहे हैं, हमें इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा घबराना नहीं, हमने कहा जी ठीक है। ठीक है। कितने मसाइल हुए, क्या कुछ हो गया, हम अभी तक नहीं घबराए क्योंकि हमने कमा के खानी है। ठीक है। समझ यानी आ गई? मैं हम इनकी ये नहीं बात कहते हमें हाँ। खाने को दे दो, हम सारा कुछ ही कर लेंगे, हमें 5 साल और दिल कर लो, हमारी आने वाली जनरेशन तो ठीक कर दो। ठीक हो जाए, जबरदस्त। मैं इनकी बात के ऊपर क्लैपिंग करना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा कि यार हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी मजीद जान देने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, लेकिन सियासतदान तो एक हो जाए, पॉलिटिशियन सियासतदान एक पेज पे आ जाए, ठीक है, पाकिस्तान एक के दूसरे की लिए पगड़ियां ना उछालें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखें कि मुल्क को आगे लेके चलना है। लेके चल और किसी दूसरे कंट्री पे इल्जाम नहीं लगाना, उल्टा रिलेशन बेहतर यार करने हैं। देखें कि हम वो कहते हैं ना कि पहले अपने गिलेबान में झांको, किसी कंट्री पे हम इल्जाम क्यों लगाएं, ठीक है। पहले हम अपने आप को साफ कर लें। जब वो हम अपने आप को साफ कर लेंगे ना, जैसे आप इधर इंडिया की या अमेरिका की या किसी की, उधर भी हमारी बातें होनी चाहिए। हमारी तो कहीं नाम ही नहीं आता, उल्टा वो हंसते कहते हैं हैं लोग। पाकिस्तान, ओ यार साइड पे कोई और बात कर यार, कोई और बात कर, वो ठीक तो है, रणधीर ये होना लगा ही हुआ। ये चीज। समझ नहीं, हमें एक होकर अपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना ये पूरी चाहिए। दुनिया में हमारी पूरी बात हो। दुनिया में हमारी बात हो, अगर पाकिस्तान का नाम आए तो वो कहें जी वो अच्छा। पहले आप बाद में है। जबरदस्त। आप इनकी कुछ मैं कहूंगा कि हमें तुर्किश फार्मूला लें, ठीक है, हम बाहर का फार्मूला लें, चाइना का लें, अच्छा जिस इंडिया तरह का ले लें, वो भी इंडिया तो को देखें। ले लें। हाँ, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, वो किस तरह दिन ब दिन आगे निकल रहे हैं। ठीक है, हम जो है, हम क्यों पीछे से पीछे जाते जा रहे ये हैं। चीज है, ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। हमें निजाम ओवरऑल बेहतर करना चाहिए, ठीक हो हर गया। एक चीज मुल्क के लिए बेहतर करनी चाहिए। हमें मुल्क के लिए अपने साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना कॉपरेट चाहिए। करना चाहिए। अमेरिका की गुलामी से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? ये कैसे निकल पाए? करोड़ों इरबो साहब के नवाज फरीद पी लिया, शहबाज फरीद पी लिया, इमरान फरीद पी लिया, सारा हम उसके नौकर है, उसको क्यों नहीं तो मानेगा? कितना फखर से आप कह रहे हैं नौकर मैं है। क्यों बने? हाँ, जे आप हमारा भी नौकर बादशाह हैं। भी खुद नौकर है नो। क्यों आजकल इंडिया का अंग्रेजों को हुकूमत हम पे चलता है? अच्छा। इस्लामी निजाम नहीं है, अच्छा। कुरान नहीं है, ठीक है। आजकल अंग्रेजों को हुकूमत एक चलते क्यों? पाकिस्तान में अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा है। पाकिस्तान में अंग्रेजों का हुकूमत है, ठीक है, तो ये इस्लाम हुकूमत को नहीं, खत्म कैसे करेंगे? कुरान नहीं। इस हुकूमत को ये खत्म लोग कैसे करेंगे? इसको शूट करेगा, शूट करेगा। ये खत्म करेगा, इलाही जंग करेगा। अच्छा। अफजलुल जिहाद अच्छा। कलिमतु हक़्क़ुन इल्ला सुल्तान जान। आपने सारी जिंदगी ड्रामों में काम किया और अब इस टाइम आप कह रहे हैं मैं जहाद मैं करूंगा। जल और जिहाद करूंगा। अच्छा। सारा दुनिया का तरक्की अमरीकी तक मैं एक ही को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। जेल के जेलर हाँ। जंगल के मरे बच्चा भी अच्छा। और मुजरिम तो दुनिया कुट कुट के बेटा जबा से ओ नहीं लड़ना नहीं, मेरी बात सुने जरा मोहब्बत से। नहीं, मुझे बात बताइए, सुनो। आप नहीं मैं 72 साल में हाँ, मेरे 72 साल के हैं, 22 मेरा बच्चे लानतुल्लाही 22 अलल बच्चे हैं कस्बी। आपके। 7 मरन 11 के शादी किया, 7 ऊपर मेरा नवाजे है। ठीक है। मैं उस टाइम 60 से ज्यादा इनके नवासे 60 हैं, से। 60 से ज्यादा, लानतुल्लाह और अलल 22 कस्बी। इनके बच्चे हैं। इसके अलावा अगर बीवियां कितनी हैं? बीवी 3 नहीं है, बताएं, बड़ा गिन के तू है ये देखो। अभी 3 मर छुट्टी दिया, अच्छा। तलाक दिया इधर शानू स्टूडियो में, ठीक है, अभी मौजूद है। तो ये शायद इसी वजह से पाकिस्तान पे जो कर्जा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शायद आपकी वजह से आप इतने मेरे बच्चे पास सुनो। नहीं, आप इतने बच्चे ला पैदा इलाहा कर रहे हैं। इल्लल्लाह रोज मुहम्मद। करते क्या मेरे है? बात सुन, कमाते ला कितने इलाहा हैं? इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं 2 आने पे चीज उस टाइम मैं काम करता हूँ, 2 रुपए, अच्छा। 2.25 रुपया मजदूर था। अच्छा, मेरा बाप अभी आप मजदूर, कितने पैसे कमाते हैं महीने मेरे के? अल्लाह पाक देते हैं, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। कुछ काम नहीं करते और 22 बच्चे 620 हैं। रुपए में उधर से आया, अभी भी जेब पर है। अच्छा, जेल में भी अल्लाह देते। जेल में क्यों गए थे? जेल में क्यों गए? बगैर हिसाब अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह को दे। आपका नाम, एक मिनट, आपका नाम? पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे मौके पे ये भाई बड़ा कह रहे हैं कि जी 22 बच्चे हैं, 60 नवासे हैं, ये सब। आपको नहीं लगता कि इन चीजों पे भी कंट्रोल करना चाहिए? और दूसरे नंबर पे क्या वजह है कि अमेरिका का प्रेशर हमारे ऊपर क्यों रहता है? ये हमने खुद लाया है, कैसे? IMF से पैसे लेके? ऐसे ही है।
ठीक है, अमेरिका कौन होता है हमारे साथ ऐसे मुतालबात करने वाला? तो इधर बड़े लोग कह रहे हैं हम अंग्रेजों के ये गुलाम हैं। हमने खुद इनको अपने सर पे बैठाया है ना, तो ये सर से हटाएंगे कैसे हम? ये हमारा क्राउड, ठीक है, ये न्यू जनरेशन, अच्छा हमें चेंज चाहिए। ठीक है, हमें बिल्कुल चेंज चाहिए। पाकिस्तान को अब हमने कामयाबी की तरफ लेके जाना है, लेकिन वो जज्बात से नहीं, जैसे ये भाईजान कह रहे हैं कि मैं सारे अमेरिका को खत्म कर देंगे। अमेरिका नहीं, हाँ मुझे अल्लाह की कसम, हाँ मैं अल्लाह का वली हूँ। दिन कतई के साथ 50 अज़वाबों के तक अभी मैं 50 गड़ी गिरने तोड़ा तेरे दाढ़ी पर मारी पेशाब से काटूंगा। नहीं, ये ऐसा है नहीं अल्लाह, है। ये करेगा। हाँ, ऐसा- नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अच्छा तलो अमरीकी इंडिया के तलो। अच्छा, नहीं, नवाज इंडिया पलीत, किधर बीच में आ गया? शाबीज पलीत, इमरान पलीत, तलो। नहीं, इंडिया किधर बीच में आ गया? इंडिया ने क्यों? आपको क्या कहा है? मेरा बात सुनो। हाँ, जब- इंडिया गए हैं कभी? मैं बात सुना एक शुरू, जी। सब कुछ मुझे अच्छा। 2 टीवी लगी थे। ठीक है, ओ मैं के नवाज पलीत, शहबाज पलीत, ठीक है। इमरान पलीत, जनरल कुत्ता नहीं, और ऐसे सलामी क्यों गालियां क्या? नहीं किसी को मेरी दी। बात सुनो। अच्छा। अल्लाह कहते हैं कुरान में, हाँ। काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। अच्छा, ओ तनु उसके साथ मोहब्बत और तो उसके साथ अशर भी होगा। नहीं, लेकिन ये है कि ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि भाई आप किसी को काट दो, किसी को मार दो या किसी के किसी लिए को नफरत गाली- रखो। नहीं। वो अपने घर में काफिर ठीक है, को वो अपने घर में ठीक। हम खत्म के चले आए ए! किसी से बात करते हैं, अगर कोई बोलना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है। मुझे, मैं बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, इधर जितनी भी पब्लिक खड़ी है उनके साथ मैं ये कह रहा हूँ, क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में क्यों आ जाता है? हम क्यों अपने फैसले अपनी मर्जी से क्यों नहीं करते? इधर आ जाए, इधर आ जाए। हम क्यों अपने फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर पाते? वो इधर आ जाए। ये बात है सर, हाँ जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ना, ठीक है, अपना ईमान ठीक कर लेंगे, ठीक है। हम खुद अपनी जिम्मेवारी को ले लेंगे, अपना हर चीज को जिम्मेवारी टाइम से करेंगे। जब हम कर्जा नहीं लेंगे, जब हम, उसमें डरेगा। ठीक है, जब हम कहेंगे ये बच्चा कर देगा, ये भाई मेरा कर देगा, ये मेरा बड़ा कर देगा, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं होगा। यहीं पे वीडियो को फाइंड आउट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इन भाई से बात करके। इनसे खास तौर पे जब भी बात करते हैं बड़ी पॉजिटिव ये बात करते हैं, जरा गुस्से में करते हैं लेकिन अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। इनकी ओपिनियन भाईजान की, इनकी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी पर्सनल, हाँ, इनकी भी ओपिनियन। मैं अगर पर्सनल अपनी ओपिनियन की बात करूं तो यही कहूंगा कि जब तक हम दूसरे पे इल्जाम लगाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के फैसले खुद पाकिस्तान में नहीं करेंगे, अमेरिका के आर्डर पे चलेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम मेहनत कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, हमें चाहिए कि अपनी जो फैसले हैं, अपने डिसीजन है वो खुद करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें, जैसे कि दूसरे कंट्री कर रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई से एग्री भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।